जब दाऊद का अभिषेक हुआ तो कुछ लोग जलने लगे। क्या होने लगे? जलने लगे। परमेश्वर ने भी ऐसा वचन में लिखा, यो पहला यूहन्ना की पत्री में, तुम्हारा तो उस परमेश्वर से अभिषेक हुआ है। हालेलुया। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय। परमेश्वर कलीसिया को, परमेश्वर अपने लोगों को पहले से बता देता है, इसलिए लिखा अभिषेक। क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 20वां वचन। हाँ, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। तुम सब कुछ जानते हो। आमीन, 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 बोलिए आमीन, आमीन। परमेश्वर का आत्मा हर एक के लोगों के विषय में वो बताता है। आमीन, 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 आमीन। हाँ। बगल में क्या हो रहा है, उस राज्य में क्या हो रहा है, परमेश्वर अपने लोगों को बताता, वो कलीसिया को बताता। इसलिए अभिषेक किसका होता है? अभिषेक उसका जो विशेष काम के लिए चुना गया हो। अभिषेक किसके लिए है? विशेष काम के लिए। दाऊद का अभिषेक हुआ राज्य करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया स्पेशल आराधना में सम्मिलित होने के लिए, आपका मनोबल बढ़ने के लिए, आपके बगल वाले को छुड़ाने के लिए, आपका स्तर को बदल कर बढ़ाने के लिए। क्यों अभिषेक किया? ताकि आपका ऊपर अभिषेक आने से। इसलिए तो यीशु ने भी इस बात को बोला। लूका 4:18 पढ़ो एक बार। वहां लिखा, यीशु ने ऐसा कहा, और वो यीशु का आत्मा हमारे अंदर में है। और यहाँ पर हम देखते हैं, 4:18 पढ़ेंगे, लूका 4। उसने इस प्रकार से पढ़ा और उस यीशु के विषय में ऐसा लिखा है। और आज इसी बात को यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना ने अपने पत्री में लिखा कि ताकि कलीसिया के लोग जान सकें। हालेलुया, हालेलुया। ताकि कलीसिया के लोग क्या कर सके? जान सके। क्यों जान सके? कि तुम्हारा अभिषेक हुआ है। यू आर नॉट ए सिंपल पर्सन। तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो। तुम अपने आप को साधारण देखते क्यों हो? हालेलुया, हालेलुया। जब इसका अभिषेक हुआ, तब यीशु मसीह का अभिषेक किस टाइम हुआ, थोड़ा सा हम देखेंगे। लेकिन अभी हम इस वचन को पढ़ लेते हैं। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। उसने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, कि इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने अभिषेक किया है ताकि जो कंगाल लोगों को सुसमाचार सुनाऊं। वहां पर बहुत सारी बातें हैं। फट से जल्दी पढ़ देना। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। बस उसने मेरा अभिषेक किया है। बोले, उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मेरा अभिषेक किया है। यहाँ पर यीशु मसीह ने पढ़ा, उसने मेरा अभिषेक किया। लेकिन जब दाऊद का अभिषेक हुआ फर्स्ट टाइम में, तब लोग चिढ़ने लगे। और अगर आपसे कोई चिढ़ रहा है, समझ लो, दाऊद से लोग चिढ़ने लगे थे जब दाऊद का फर्स्ट टाइम अभिषेक हुआ। दाऊद का अभिषेक हुआ, मैं पढ़ा तो उसको बोलिए, वो मुझे पहले शमूएल में। दाऊद का जब अभिषेक हुआ तो कुछ लोग जलने लगे। क्या होने लगे? क्या होने लगे? अगर मान लो आपके नौकरी में, आपके काम में कोई जल रहा है, तो समझ लो आपके पास कुछ विशेष चीज है। हालेलुया। अगर आपके सेवकाई में, आपके प्रार्थना से कोई जल रहा है, तो इसका मतलब आपके पास में कुछ है विशेष चीज। हालेलुया। आपके घर में अगर कोई चीज देख के जलन हो रहा है, तो समझ लो आप यीशु के साथ में संगति में हो। उसका मतलब है आप बढ़ रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। पत्थर कहाँ मारते हैं? एक मिनट। पत्थर कहाँ मारते हैं? जहां पर पेड़, जहां फल रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई पत्थर मार रहा है, कोई अगर बोल रहा है, कोई अगर देख रहा है उजाले की ओर, तो समझ लो अंधेरे में है, आप उजाले में हो। हालेलुया। अगर आपके और कोई उंगली उठा रहा है, तो यहाँ पर वचन में कहता है, वचन में लिखा, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और उसका 13 वचन। यहाँ पर लिखा, तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरा रहा। तब उठकर शमूएल
रामा को चला गया। हाँ, परमेश्वर का आत्मा उस दिन से निरंतर उसके साथ साथ रहा। हालेलुया, हालेलुया। आपका भी अभिषेक हुआ है। उसने कहा क्या बोले, मैं तुझे माँ के गर्भ से चुन लिया हूँ, मैंने तुझे इसलिए संसार में भेजा ताकि तू मेरी आराधना करे, ताकि तू क्या करे कि लोगों के लिए दुआ करे, ताकि तू क्या करे, दुष्ट आत्माओं को निकाले, ताकि तू क्या करे, लोगों को बताए कि वो जिंदा खुदा, वो अद्भुत काम करने वाला है। दाऊद को परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुना, और उस समय से और दूसरी जगह पर लिखा है, लोग उससे चिढ़ने लगे। क्या होने लगे? चिढ़ने लगे। क्या होने लगे? चिढ़ने लगे। क्या होने लगे? चिढ़ने लगे। क्यों? अगर आपसे कोई चिढ़ रहा है तो समझ लो आपके अंदर में पवित्र आत्मा है और उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। क्या है? उसके अंदर क्या है और तेरे अंदर क्या है? बोले हालेलुया, हालेलुया। तेरे अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है और उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। दोनों का मैच नहीं खा सकता। नौकरी में हो, घर में हो, चाहे कहीं भी हो, दोनों का मैच नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का काम होते जाता, वो दूसरों को क्षमा करता है, प्रेम करना सिखाता है, किसी के विरुद्ध में नहीं बोलता। इसलिए पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसमें वचन लिखा, वो कभी भूलता नहीं है, वो घमंड नहीं करता, परंतु क्या करता है, वो प्रेम से जीत लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती सुसमाचार में ऐसा, जब मरियम गर्भवती हुई, मैं बोलूं पता है, हम भी एक प्रकार से गर्भधारण यीशु मसीह को हम किए हैं। लोग देखे भैया ये कलीसिया क्यों ज्यादा बढ़ रहा है, एक कलीसिया क्यों उन्नति हो रहा है, इसलिए तो लोग देखने के लिए आ गए। इसलिए ये यीशु मसीह अपने स्वर्गदूत को भेजकर पृथ्वी पर, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजकर बोला, मरियम को क्या बोला था पता है? पहली बार जब मिला, आनंद और जय तेरी है। क्या बोला उसने? आनंद और जय तेरी। अरे जोर से बोलो, आनंद और जय तेरी है। किसकी है? हमारी है। किसकी है? मेरी। वो खाली मरियम के लिए नहीं है, वो कलीसिया के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। उसने बोला आनंद और जय किसका है? मेरा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल बताती है अभिषेक क्यों हुआ? आनंद मनाने के लिए। अभिषेक क्यों हुआ? राज्य करने के लिए। अभिषेक क्यों हुआ? बढ़ाने के लिए, बढ़ने के लिए। आमीन, आमीन, आमीन। इधर आप घटने के लिए आए हैं क्या? नहीं, कि बढ़ने के लिए आए हैं? बढ़ने के लिए। परमेश्वर अपने लोग को नीचे रहने नहीं देता। मैं वही बता रहा था, जब उसको लोग बोले ये ऊंचे पद वाला व्यक्ति है, इसको ये जो है ना, ये कि ईश्वर को मानता है, बोले इसको सिंहों को मान में डलवा देना, वो इसको चकनाचूर कर देंगे। लेकिन परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजा, हमारे लिए भी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और वहां पर अद्भुत काम किया। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि परमेश्वर अपने काम को करता है। वो जिसने उसने दुआ किया, उनका मुंह को प्रभु ने बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया है ताकि उसकी वो गवाही ठहरे। हालेलुया, वो गवाही ठहरे दूसरों के लिए। तब पता है, तब बोलेंगे लोग, तब बोला राजा, इसके जैसा ईश्वर मैंने पृथ्वी पर कहीं नहीं देखा। दानियल पहले उसमें परखा गया, हम भी परखे जा रहे हैं। सोना को जब आग में डालते हैं, है ना, दाऊद का अभिषेक तो हुआ, लेकिन विरोधी लोग पीछे पड़ गए। दाऊद का अभिषेक जब हुआ, विरोधी लोग क्या हो गए? पीछे। उसका मतलब उसके पास में कुछ है जो तेरे पास नहीं है, जो उसके पास में है, इसलिए तो तुझे चीड़ आ रहा है। मतलब उस व्यक्ति के पास में जो चीज, किसी पास कुछ अच्छा चीज है, वो उसको चाहता है इसको छीनना, उसको चाहता है बंद करवाना, उसको चाहता है नुकसान करना। दाऊद के अंदर में जो चीज था, सामने वाले व्यक्ति के पास नहीं है, तो चिढ़ेगा कि नहीं चिढ़ेगा? चिढ़ेगा। हाँ। लेकिन जिसके पास में वो चीज है, यानी तेरे पास में अभिषेक है, उसके पास में कुछ नहीं है, तो अभिषेक क्या बोलते हैं, वो दुष्टात्मा पर चिढ़ होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए इस बात को समझना कि परमेश्वर आपको सिंपल नहीं रखा। मैं इसलिए इंग्लिश में बोला, यू आर नॉट ए सिंपल पर्सन, यू आर ए, क्या बोलेंगे उसको, अब नॉर्मल, यानी तुम साधारण नहीं हो। यू आर ए अनॉइंटेड पर्सन, यानी कि तुम अभिषेक किए गए हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी इंग्लिश भी बोल लेना चाहिए, कभी कभी मुराम भी सिखा दीजिए मुझे, ताकि मुराम का भी उपयोग कर सके। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को क्या करके रखा है? भर के रखा।
अभिषेक करके रखा है। क्या करके रखा है? अभिषेक करके रखा बोलिए है। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मेरा अभिषेक किया है। अपने अपने सिर में रखो, राइट वाला, लेफ्ट वाला नहीं, राइट वाला, राइट हैंड, दाया दाया। अभी तनी मनी इंग्लिश भी सीखा तब जाने पता चली। हाँ, दाहिना वाला, खैना वाला, क्या बोलते हैं, दाहिना वाला जो भात खाते हैं जिसमें आप ना उधर रखो, सिर में रखो। उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मेरा अभिषेक किया। जैसे दाऊद का अभिषेक हुआ, जैसे दाऊद का अभिषेक हुआ, वैसे मेरा अभिषेक, वैसे ही मेरा अभिषेक। हाँ बोलिए बोलिए, उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मेरा अभिषेक किया है। पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा से मेरा अभिषेक किया है। मेरा अभिषेक किया। जैसे जैसे उसका आत्मा उसका आत्मा से से मुझे अभिषेक किया है। मुझे अभिषेक किया। पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है। पवित्र आत्मा से मुझे अभिषेक किया। हालेलुया। मैं हालेलुया। अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अभी ध्यान सुनिएगा। एक व्यक्ति चिढ़ने लगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर दूसरा कोई चिढ़ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसको गिराने वाले लोग 50 लोग रहेंगे। कलीसिया जब बढ़ रहा है, कलीसिया गिराने के लोग तैयार रहेंगे। ये नहीं गिरा, इधर से तो उधर से, उधर से नहीं तो समाज वाला, समाज में तो घर वाला नहीं तो वही वाला, नहीं तो गांव वाला, ऐसा करके आपको दबाने का प्रयास करेंगे। लेकिन परमेश्वर जैसे डेनियल को छोड़ा नहीं, परमेश्वर जैसे मोर्दके को छोड़ा नहीं, नामान जैसे एस्तेर को छोड़ा नहीं, सॉरी, परमेश्वर जैसे एस्तेर को छोड़ा नहीं, है ना। और उसने सदक मेशक अबेदनगो को नहीं छोड़ा। उसने मूसा को भी नीचे पानी में डूबने नहीं दिया। उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी डूबने नहीं देगा, आपको भी छोड़ेगा नहीं, परंतु वो ऊंचा उठाने वाला। दानियल को भी नीचे सिंहों के मान में से जाकर राजा बोला, ए सुन ध्यान से, अगर तू जिंदा है, तेरा परमेश्वर जिंदा रखा है, तो बाहर निकला। उसने बोला, हे राजा, तुरंत तू युग युग जीवित रहे। मैं जिंदा हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर भेज करके उसने स्वर्गदूत को, उसका मुंह को बंद कर दिया। क्यों? अभिषेक व्यक्ति के साथ साथ में परमेश्वर का वो गार्ड रहते हैं, परमेश्वर स्वर्गदूत रहते हैं। हालेलुया। 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 आप कभी भी अकेला मत सोचना, क्योंकि इसलिए शुरू में प्रभु ने बोला मुझे कि इम्मानुएल यानी परमेश्वर आपके साथ साथ है। अपने मैं बोलूंगा उसका बॉडीगार्ड हमको दे देता है। हम बोले आमीन। आमीन। स्वर्गदूत हमारे साथ साथ में रहते हैं, क्योंकि आप अभिषेक किए हुए व्यक्ति हैं। आमीन। हालेलुया। 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 तो मेरे प्रिय लोग, शाऊल ने देखा कि एक नारा लगाया गया। अभी यहाँ पर हम देखते हैं शाऊल के विषय में नारा लगाया गया। चलिए, दाऊद के विषय में, शाऊल ने तो हजारों को मारा। क्या मारा? शाऊल ने हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। हालेलुया। हालेलुया। नारा लगा वहां। क्या लगा नारा? जबकि राजा कौन है उस समय? कौन था? शाऊल। शाऊल कौन है? राजा है। लेकिन दाऊद कौन है? अभी कुछ नहीं है। वो तो एक चरवाहा है, गाय गरू चराने वाला। लेकिन जय जयकार किसका हो रहा है? दाऊद का। मेरे प्रिय लोग, वो अभिषेक पहले था, लेकिन उसका अभिषेक छीन करके प्रभु परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर मुंडेल दिया। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर, दाऊद के अंदर में परमेश्वर का आत्मा, शाऊल के अंदर में दुष्ट आत्मा। अभी देखो, शाऊल के अंदर में दुष्ट आत्मा आया और बोले अभी इसको मैं मार डालूंगा। अभी उसने भाला लिया और देखा, अरे दाऊद आ रहा है, ये अभिषेक व्यक्ति है, ये मेरा राज को छीनना चाहता है। अरे छीनना नहीं चाहता भैया, ऑटोमेटिक परमेश्वर दे दिया है। हालेलुया। पता है, जैसे ही देखा दुष्ट आत्मा अंदर से काम कर रहा है और मारा है सीधा। शैतान कभी भी सीधा, आपको लगेगा शैतान मेरे को सता रहा है, शैतान में सता रहा है। शैतान सता नहीं रहा है, आप बोल बोल के सतावट लाते हैं उल्टा। कलीसिया ध्यान सुनना, हम बोलते हैं और सतावट को लाते हैं, लेकिन शैतान डायरेक्ट वार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर साथ में है, डायरेक्ट वार नहीं कर सकता। पता है, जैसे ही मारा, परमेश्वर शायद है कि अभिषेक उसके अंदर में अभिषेक उसको खींच लिया। स्वर्गदूत लोग क्या कर लिए? उसको हटा दिए। क्यों? आप अभिषेक किए हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। भाई हालेलुया। 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 हालेलुया।
जब हमारा अभिषेक हुआ है, आपका अभिषेक हुआ है, इसलिए डरने का आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिए बोल के मैं समाप्त करूंगा। क्यों? क्योंकि आप स्पेशल व्यक्ति हैं, परमेश्वर ने अभिषेक किया है ताकि उसके अभिषेक में निरंतर बढ़ते चले जाएं। बोलिए आमीन। आमीन। इसलिए अगर मान लो अभी हमारे साथ में, आपके साथ में कोई भी अगर कुछ बोलता है तो समझ लो चेले लोग को बोले, चेले लोग बोले तुम लोग ऐसा कर रहे हो, देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर वचन लिखा है, इन्होंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर इनकी धमकियों को तू देख और तू जवाब देना। उन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर उनके जीवन में बड़ा बड़ा काम किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और पता है दाऊद एक दिन राजगद्दी में परमेश्वर ने उसको बैठाया और वो राज्य करने लगा। आपको भी परमेश्वर अपना राज्य दे चुके हैं। आपको भी परमेश्वर, मुझे और हम सारे लोगों, कलीसिया को परमेश्वर राज्य दे चुके हैं। इसलिए दाऊद और शाऊल का मैच क्यों नहीं खाया? क्योंकि एक के अंदर में दुष्ट आत्मा है, दूसरे के अंदर में पवित्र आत्मा है। उसके पास में अंधकार की शक्ति है, लेकिन ये स्वर्ग का पावर इसके साथ में काम करता था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, इसलिए मैं कहूं कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ में, मेरे साथ में है और वो निरंतर वो अपने काम वो करता है। इसलिए आनंद और जय किसका है? कलीसिया का है। आनंद और जय किसका है? कलीसिया का है। वो मेरा और आपका है, क्योंकि उसने कहा आनंद और जय तेरी हो। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं, प्रभु के नाम स्तुति हो। क्योंकि आपके पास में अगर कोई आपको कोई चिढ़ता है, कोई कुछ बोलता है, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका अभिषेक भारी है ना? आपका अभिषेक क्या है? भारी है। परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, परमेश्वर के पास में इंसाफ का तराजू है। ये सब अगर इस संसार में अगर अदालत बना है ना, देखिएगा वो पट्टी बांधे रहता है, ऐसा अदालत सब में वो लिए रहता है। लेकिन हमारे पास, परमेश्वर के पास में भी, परमेश्वर असली तौलने वाला कौन है? परमेश्वर न्याय करने वाला असली कौन व्यक्ति है? वो है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति के पास में आया, उसने बोला तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। क्या हो गया? हाँ, तू हल्का पाया गया। तेरे काम भारी नहीं है, तेरा अभिषेक भारी नहीं है, क्योंकि तू दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, तू हल्का है। इसलिए आज की रात्रि में युद्ध होगा और युद्ध में तू जीतेगा नहीं, तू खत्म हो जाएगा। तेरा राज्य को बांट दिया जाएगा। मेरे प्रिय लोग, हमारे राज्य को परमेश्वर बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने भेजा है, ताकि आपके जीवन में प्रभु काम बढ़ता जाए। दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, ये सब क्या बोलने की बात नहीं, परंतु आपका अभिषेक जब बड़ा हो जाएगा, आपका अभिषेक जब बढ़ता जाएगा, आपका प्रार्थना में जब जीवन बढ़ता जाएगा, आप जब प्रभु के साथ में मुलाकात करते जाओगे, जब प्रभु के साथ में संगति ज्यादा हम करते जाएंगे, तो वचन में कहता है कि जब तुम ऐसा करना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा कि आपका अभिषेक और बढ़ता जाएगा। दुश्मन जो बोलना है वो बोलता रहेगा। कहने का मतलब ये है, परमेश्वर कलीसिया को बढ़ाता है और कलीसिया उस आशीष को देखता है। आमीन, आमीन। बोलिए आमीन, 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 आमीन। इसलिए जय हमारा है, आनंद हमारा है, विजय हमारा है। परमेश्वर इन वचन के द्वारा आपको मुझको आशीष करें।